सो हे गाइस, आज से हम हमारी HTML सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि अगर आपने अभी तक HTML का एक भी ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बेसिक से प्रो लेवल तक HTML को सिखाने वाला हूँ। सो आराम से टाइम निकाल के बैठ जाओ एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मैं यहाँ पर अपने VS कोड में आ चुका हूँ और मेरे पास यहाँ पर एक HTML की बॉयलर प्लेट है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर कुछ टैग्स को लिख रखा है, लाइक H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, H4 हो गया, H5 हो गया, H6 हो गया। सो ये मैंने 6 टैग जो लिखे हैं यहाँ पर, इसका वर्क क्या है, इसको देखने के लिए हम पहले इसका प्रीव्यू देखेंगे। तो प्रीव्यू देखने के लिए आप साइड में देख सकते हो, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो फर्स्ट हेडिंग है, यहाँ पर मैंने जो H1 टैग लिया हुआ है वो सबसे बड़ा दिख रहा है। उसके बाद H2 टैग है वो उससे थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। उसके बाद जो H3 टैग है वो फिर H2 के कंपेयर में और छोटा दिख रहा है। सो आप H टैग से अपने अलग अलग प्रकार के हेडिंग्स लगा सकते हो, लाइक H1 से सबसे बिग, उसके बाद H2 से उससे थोड़ा छोटा, उसके बाद H3 से उससे थोड़ा छोटा, लाइक दैट। एंड यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि H टैग हम क्यों यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करेंगे बटन्स के बारे में। सो बटन्स के लिए सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ एंड देन एक बटन नाम का टैग लिखता हूँ, लाइक दैट। और इसमें मैं बीच में लिख देता हूँ क्लिक मी। एंड देन जैसे ही आप इसको एंटर मारोगे तो आपके सामने ये क्लिक वाला ऑप्शन आ जाएगा बाजू के प्रीव्यू में। सो प्रीव्यू में आपको दिख रहा होगा कि हमारा बटन बन के रेडी हो चुका है। सो इतना ही सिंपल था एक बटन को बनाने में। सो आपको बटन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, बटन टैग को लिखना है, उसके बाद बीच में आप जो भी लिखोगे वो आपके बटन में दिखाई देगा। दैट्स इट, इतना सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि बटन के लिए इतना है। मैं बाकी यूट्यूबरों की तरह नहीं करूँगा कि भाई बटन को ये याद करो वो याद करो, भाई सिंपल याद करो। भाई कोडिंग बहुत बड़ी चीज़ है, सब चीज़ याद नहीं रह सकती है। सो बटन जो मैंने बोला इतना ही करो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बटन में हम देखेंगे बटन में और क्या चीज़ें हो सकती है हमारे बटन में। सो बटन में तुम CSS भी ऐड कर सकते हो, बट अभी मैं CSS ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा वो टॉपिक है ही नहीं। अभी हम देखते हैं कि अपने वेबसाइट पे अभी इमेज कैसे हम अपलोड कर सकते हैं। सो इमेज अपलोड करने के लिए आपको सिंपली टैग को ओपन करना है, उसके बाद इमेज लिखना है। इमेज इस तरीके के लिए इमेज इस तरीके से लिखना और SRC करके, अगर SRC करना है आपको, SRC लाइक दैट। SRC करने के बाद जिस भी इमेज को पीछे बैकग्राउंड में लाना है उसको यहाँ पर सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना है। लाइक ये वाला इमेज है, इसको मेरे को बीच में लाना है। सो अभी मैं फिर से मैं इंडेक्स वाले में आ जाऊँगा एंड देन उसमें यहाँ पर मैं लिख दूँगा download.jpg। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली आ चुका है उसका पॉपअप। जैसे मैं एंटर करूँगा और दैट्स इट, देख सकते हो यहाँ पर ये वाला इमेज आ चुका है हमारी वेबसाइट पे। सो इतना ही सिंपल था। और ये इमेज आपका जो टैग है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो भाई आप बोलोगे अभी कि सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या है। सेल्फ क्लोजिंग टैग का मतलब होता है कि जिस टैग को हमें मतलब ऐसे एंड करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अभी मैं दिखा देता हूँ तुमको, जैसे कि ये टाइटल टैग है तो इसको हमने क्लोज़ किया है, अगर मैं इसको क्लोज़ नहीं करूँगा तो ये रन ही नहीं होगा। लाइक देख रहे हो तुम। सो आपको सेल्फ क्लोजिंग टैग का मतलब होता है इसको क्लोज करने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट्स इट, इतना याद रखो, अभी के लिए बेसिक सीख रहे हो। एंड इतना ही मेरे को इस वाले फर्स्ट पार्ट में बताना था। अगर ये वाली फर्स्ट सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि सेकंड सीरीज़ में जल्दी लाने वाला हूँ और ट्यूटोरियल लाऊंगा और मैं तुमको मेन थिंग्स ही सिखाने वाला हूँ। लाइक बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरह नहीं करते अपन कि कुछ भी कर, मतलब पूरा क्या कहते हैं वो खोल के बैठ जाना कि HTML का पूरा वही सीख लेना है एक ही बार में। कोई नहीं, अपन धीरे धीरे एक एक वीडियो में सीखेंगे। 6-6 घंटे के कोर्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरे 5-5 या फिर 10-10 मिनट के वीडियोस देखो, बहुत है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं और एक नई वीडियो में।